जिनके लिए यह घुटने का दर्द होता है, अनेक तरह की इस तरह की जोड़ों में दर्द होता है, उनके लिए मुख्य रूप से ये बीमारियां जो होती हैं वह या तो कफ के कारण से होती हैं या वात के कारण से होती हैं। और इन दोनों को दूर करने के लिए एक चीज होती है जिसे बोला जाता है मेथी दाना। सबने सुना? मुख्य रूप से वैसे इसकी प्रकृति गर्म होती है, लेकिन अगर आपको श्वसन तंत्र संबंधी कोई रोग हैं, जुकाम खांसी वगैरह और हार्ट संबंधी रोग हैं, या आपको वात संबंधी रोग हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सूखी नहीं खाना। सबसे अच्छा तरीका यह है, जो बाजार की चाय आती है, पहले आप वो बाजार की चाय छोड़ दो और उस चाय की जगह ये मेथी की चाय पीना शुरू करो। आपके जीवन में कभी भी आपको घुटनों के दर्द नहीं होंगे। आज से कह रहा हूं, अलर्ट होना शुरू हो जाओ। क्या सुन रहे हो? बाजार की चाय छोड़ दो, बाजार के कोल्ड ड्रिंक्स पीना छोड़ दो और उसकी जगह पर क्या पीना शुरू करो? सुबह शाम 1 कप टी। किसकी? मेथी की। कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? जैसे दूसरी चाय बनती वैसे इसकी चाय बनाना। समझ आ रहा है? मेथी के दानों को पानी में मिला करके उनको पहले कुछ समय तक रखा भी जाता है और उसी पानी को छानने के बाद में हम उसी को चाय के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अगर वो आपको कड़वा लगे तो वैसे भी चाय कौन सी मीठी होती है? हैं? हाँ, तुम लोगों को अकल मकल तो कुछ है नहीं। जितनी कड़वी चाय होती है उतनी महंगी होती है और उतनी ही ज़्यादा हुए लोग 5 स्टार जैसी जगहों पर जाकर के होटलों में बैठ करके उतनी 1 कप चाय पी के आएंगे हजारों रुपए की। समझ आ रहा है? अगर उसी तरह की चाय अगर आप मेथी की बना करके पियो और पिलाओ तो सबके लिए स्वास्थ्य रक्षा का एक बहुत अच्छा उपक्रम शुरू हो सकता है। घर में जो भी व्यक्ति आए, बोले हमारे यहाँ चाय है, बोले काय की है? बताओ काय को? व्यक्ति की बोली स्वास्थ्य वर्धक चाय है। कौन सी चाय है? अगर आपके घुटनों में दर्द होता है, आपको किसी भी तरह के कोलेस्ट्रॉल है, फेफड़ों की बीमारियां हैं, हार्ट अटैक की बीमारियां हैं, आप ये चाय पियो। समझ आ रहा है? तो इसको बनाने का तरीका, आप जैसे 200 ग्राम पानी है, उसमें जो है थोड़ा सा 1 चम्मच आपने मेथी डाला और उसके बाद में उसके पानी को उबाल लिया और उस पानी को उबालने के बाद में अगर वह पानी आपको कड़वा भी लगे, थोड़ा सा उसमें खांड का, शक्कर का प्रयोग किया जा सकता है ना? अगर आपको डायबिटीज़ भी होगी तो भी कोई नुकसान नहीं करेगा वो, है ना? ये डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छी चाय बता रहा हूँ। अगर इसको बिना शक्कर के पी पाओ तो और अच्छी बात है, और जिनको नहीं हुई है वो थोड़ा टेस्ट बना करके पीते रहे ताकि आगे उनको डायबिटीज़ ना हो। सुन रहे हो? तो यह लीवर के लिए भी बहुत अच्छी चाय है और इस चाय का ही सेवन आपको करना चाहिए। घरों में से दूसरी चाय के पैकेट निकाल देना चाहिए और सब लोगों को ये अपने मन में रखना चाहिए कि हम घरों में मेथी की चाय ही बनाएंगे, वही पिएंगे और वही। समझ आ रहा है? इससे आप डायबिटीज से बचे रहेंगे, जॉइंट पेन्स जो होते हैं उनसे बचे रहेंगे और जो भी कफ संबंधी बीमारियां होती हैं उनसे भी आप बचे रहेंगे। इस तरह से आप एक स्वास्थ्य रक्षा का अच्छा मूल मंत्र याद रखो कि अगर आपको लंबे समय के लिए अपने घुटनों के दर्द, कमर दर्द आदि से बचना है तो सुबह नाश्ते से पहले और शाम को सोने से पहले, रात में नहीं मिला तो क्या करना? भोजन के बाद, है ना? अब फिर जिनकी जैसी सहूलियत बने। सबका रात्रि का पानी का त्याग तो है नहीं, अगर रात्रि में पीते हो तो तुम जानो। लेकिन अगर इस तरह से आप आधा आधा कप भी चाय पीने की एक आदत डालोगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बशर्ते कि पहले हमें क्या करना है? वो वाली चाय छोड़ना है जिसको पीने की आदत पड़ी हुई है।